नमस्कार साथियों, आज अपन देखेंगे निष्ठा मॉड्यूल 9 की प्रश्नोत्तरी। इसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना, अपन को कोर्स पर जाना है। निष्ठा मॉड्यूल 9 है आपका एमपी गणित का शिक्षा शास्त्र। इस पर क्लिक करना है। क्योंकि अपन देख रहे हैं अपन को प्रश्नोत्तरी सॉल्व करनी है, तो प्रश्नोत्तरी पे आना है। ये सबसे नीचे दिखा हुआ ऑप्शन, क्योंकि मेरे में ऊपर ही खुली हुई है प्रश्नोत्तरी, इसलिए मैं ऊपर से ही डायरेक्ट जारी कर रहा हूँ। देखते हैं प्रश्न है, इनमें से किसी गणित को आनंददायी बनाने की जरूरत नहीं है। चार ऑप्शन है, भागीदारी, परिकल्पना या करना और उसका सत्यापन करना, कार्य में मग्न रहना, केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। तो इसका आंसर है केवल समस्या के बारे में छात्रों को बताना। आगे जाएंगे। अगला प्रश्न है, व्यंजक x+2 है। ऑप्शन है, किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध 2x x² सिर्फ दो प्रतीकों की नियुक्ति। तो इसका आंसर है किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध। आगे जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। गणित सिखाने में केवल खेल का उपयोग किया जाता है। इसके यहाँ एरो का चिन्ह दिया, ओपन करेंगे तो सारा प्रश्न दिखाई दे जाएंगे। गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है, इसको बंद करेंगे, हमें इसके नीचे के ऑप्शन मिल जाएंगे। गणित के प्रति बेहतर रवैया बनाने के लिए, बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए, बच्चों की समस्या को सुलझाने की क्षमताओं के विकास के समर्थन, गणितीय समझ के लिए, बढ़ी हुई समझ के लिए। तो इसका आंसर है बच्चों की ऊर्जा और समय बर्बाद के लिए। प्रश्न फिर से निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो बच्चों की ऊर्जा और समय बर्बाद के लिए, बच्चों की ऊर्जा और समय बर्बादी के लिए। आगे जाएंगे। प्रश्न है, निम्न संदर्भ पर विचार करें। एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपनी बाईं ओर सर्कुलर करेंगे। प्रश्न देखेंगे, 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक और व्यक्ति अपने दाईं ओर 20 मीटर दूरी पर चलता है। अगला प्रश्न है, अबनी और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अबनी चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर जाती है और शुभम 15 कदम नीचे दूसरी मंजिल की ओर जाता है। अगला प्रश्न है, सविता ने बैंक में 10,000 रुपए निकाले और रमन्ना ने बैंक से 5,000 जमा कराए। तो इसका आंसर रहेगा पूर्णांक, चर, लाइन, अंश। तो इसका आंसर है पूर्णांक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है। गणितीय पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं। इसको एरो के देखेंगे, नहीं है प्रश्न। विचारों की समन्वय करना, तर्क के आधार पर बयान साबित करना, गणितीय बयानों को याद करना, सिद्धांत करना। तो इसका आंसर है गणितीय बयानों को याद करना। अगला प्रश्न है, गणित कक्षा में बच्चों को, ऑप्शन है, अध्याय के अभ्यास से सवालों के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना चाहिए। शिक्षक द्वारा दी गई समस्याओं के समाधान को लिखना चाहिए और चुप रहना चाहिए। गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना, शिक्षक कोई सुझाव नहीं देना चाहिए। तो ये गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना। आगे जाएंगे, ऑप्शन देखेंगे। एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है परीक्षा में लिखने के लिए इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान कर, अध्यापक जोर देता शामिल कर, यह सिर्फ मजाक के लिए। और देखते हैं, चार ही ऑप्शन है, परीक्षा में लिखने के लिए, इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करने के लिए। अगला प्रश्न है, गणित में से की गई गतिविधियां छात्रों को शारीरिक रूप से तैयार करती हैं, छात्रों को तेजी से गणना करने योग्य बनाती है, छात्रों के अवधारणाओं को याद रखने में मदद करती हैं, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं। तो इसका आंसर यही है, छात्रों को खुशी से गणितीय अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चे क्या सीखते हैं, बच्चे कितना गणित याद कर सकते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों सीखते हैं। तो इसका आंसर रहेगा बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं।
अगला प्रश्न, गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता। अमूर्त सोच, तार्किक विचार, कल्पना, शारीरिक शक्ति। तो इसका आंसर रहेगा शारीरिक शक्ति। हमने देखे टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 अपन ने किए, स्क्रिप्ट एक भी नहीं किया। सबमिट करेंगे, देखेंगे तो 10/10 यानी हमने पूर्णांक प्राप्त किए। धन्यवाद साथियों।